Welcome back, dear students, in this new class of your chapter classification of plants. So in the previous video we learned about the what is the meaning of classification हमने किया है learn. फिर उसके बाद हमने देखा था कि plants कितना useful, plants के uses क्या है, फिर classification हम क्यों करते हैं, ठीक, और classification हम plants में प्लांट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे वो हमने पढ़ा था, ठीक, कौन से बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमने जो मेन क्लासिफिकेशन था, ठीक है, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम हमने क्या होती है वो पढ़ा है, ठीक है. सो व्हाट वाज द 5 किंगडम सिस्टम. देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, उसको आपको बताऊंगी शॉर्ट में कि हमने उसमें और डिटेल्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ताकि आप इजीली इस सेकेंड स्टेप के पास आओ. और इस स्टेप के बाद हम पढ़ेंगे आपके प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके बेसिस पर, ठीक. ओके, चलिए फिर हम अभी देखेंगे. तो पहले हमने क्या किया था, आपके ऑर्गेनिजम्स को, आपके ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, 2 कैटेगरीज में. कितने कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे. एक है आपका प्रोकैरियोटिक और एक है आपका यूकैरियोटिक. ठीक, ये हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि बहुत प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, और कैरियन या कैरियोस उसका मीनिंग होता है सेल. जिस भी ऑर्गेनिजम्स में बहुत प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, आपको तो पता है सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स आपके सेल से बने होते हैं. दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, राइट. नाउ इफ दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ. एक होता है नॉट वेल डेवलप्ड, एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है आपका प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में क्या होता है, देखिए यूकैरियोट्स में होता है आपका डेवलप्ड सेल, डेवलप्ड सेल यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ना उस सेल का, न्यूक्लियस यानी कि एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो सेल में प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन है फॉर इनहेरिटेंस. जो भी आपके सेल का फंक्शन होता है ना वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है. जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन कैसे कंट्रोल करेगा पूरे बॉडी को, राइट, वैसे ही आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है आपके सेल फंक्शंस को, ठीक. तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक. अभी ये बन गया आपका यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक, इट इज वेल डेवलप्ड सेल. नेक्स्ट, अभी हम प्रोकैरियोटिक को ही इस कैटेगरी के जो सेल इस कैटेगरी में जो बैठते हैं ना उनको, उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक. ये किंगडम मोनेरा है. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक. अभी जो यूकैरियोट्स मैंने आपको बताया था कि किस में क्लासिफाई होंगे, 2 टाइप में क्लासिफाई होंगे, आपका यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर. आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यानी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिनमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, जिनका जो स्ट्रक्चर होगा ना बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स का सिर्फ एक ही सेल से उनकी बॉडी बनी हुई थी, राइट, एक ही सेल से उनकी बॉडी बनी हुई होती है. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, they have number of cells as body different, or you can say their body is differentiated into different and number of cells, different types of cells and number of cells. ये हो गया आपके मल्टी सेलुलर. अभी देखिए इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे किंगडम, इस किस कैटेगरी में होंगे, ये किंगडम प्रोटिस्टा. ये किस में होंगे, किंगडम प्रोटिस्टा. अभी जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये और 2 कैटेगरीज में होंगे, ठीक है, जिसमें which bear cell wall and which do not, or you can say without cell wall.
ठीक, बियर मतलब जिनके पास सेल वॉल होता है, और विदाउट मतलब जिनके पास सेल वॉल नहीं होता। ओके, किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होता है? वैसे दो कैटेगरीज है, देखिए, बियर सेल वॉल यानी कि जिसके पास सेल वॉल है, ऐसे दो कैटेगरीज है, ठीक है। उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिजम्स को ही हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि आपके ऑटोट्रॉफ्स है प्लांट्स, प्लांटी किंगडम, और ये आपका फंगाई, फंगाई किंगडम। ओके, किंगडम फंगाई एंड किंगडम प्लांटी। तो ये आपके कैटेगरीज हो गए हैं जिनमें सेल वॉल होता है, और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो खुद से फूड मेक करते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फूड पर्पस के लिए, राइट। तो फंगस आपका बेस्ट एग्जांपल है, और फंगस फंगाई किंगडम में आपका जो आप कॉमनली यूज करते हो वर्ड वो है मशरूम। ओके, सो वो एक एग्जांपल है फंगाई किंगडम का, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई, ये हो गए 4 किंगडम्स हमने पढ़ लिया। अभी बस एक ही किंगडम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है, और वो एक वाइड डाइवर्सिटी का किंगडम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे। आपका किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एनिमल्स का किंगडम, आपके जितने भी एनिमल्स है इंक्लूडिंग अस, हम किस कैटेगरी में होंगे? हम एनिमेलिया में होंगे। वी आर इन विच कैटेगरी? वी आर इन एनिमेलिया किंगडम कैटेगरी, राइट। तो ये हो गया आपका, ये आपके 5 किंगडम सिस्टम, ये हमने स्टडी कर ली है इन शॉर्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। ओके, हम फोकस करेंगे अभी किंगडम प्लांटी की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये 7 कैटेगरीज में आपका क्लासिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक। ये जो भी हमने 5 किंगडम सिस्टम देखा था ना, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, फिर उसका फाइलम, उसका क्लास, उसका ऑर्डर, उसकी फैमिली, उसकी जीनस और उसकी स्पीसीज। अब ये सब कुछ क्या होता है, ये सारे कैटेगरीज क्या होते हैं, हम अभी एक के बाद एक देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट हियर। किंगडम को तो आपको सबसे अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट से देखेंगे। देखिए, अभी फाइलम क्या होता है। सबसे पहले हम एक इन शॉर्ट देखेंगे कि किंगडम क्या होगा। किंगडम, इसके नीचे क्या है बच्चों? इसके नीचे फाइलम है। इसके नीचे क्या है समझिए, मैंने ऐसे लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, 1, 2 लिखा है, 1, 2, 3 लिखा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ऐसे करते हैं, 5 करते हैं। वन, 2, 3, 4, क्या करेंगे 5, ये होगा आपका 6, और ये है आपका 7 के जगह पर हमें लिखना है। ये 1 हो गया, आपने ऐसे नंबर दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज को नंबर दिए मैंने। और ये जो आपका है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सारे नंबर्स लिखे हैं। व्हाट आई डिड हियर, आई रोट ऑल द नंबर्स। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आपका जो किंगडम है, इससे आप समझ लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 लिखा है, एक कैटेगरी लिखी है, सेकंड कैटेगरी लिखी है, 3rd, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7th वन। ये सारे